Hello students, so as you can see on the screen that today we are going to discuss about the Vedic age यानी कि वैदिक काल या वैदिक एरा के बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूं इंडिया की हिस्ट्री की तो वेदों से भी बहुत सारी चीजें हमें पता चलती हैं। और आपको मैंने जब पहला चैप्टर पढ़ाया था कि सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, अगर आपको याद हो तो भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी कि अगर भारत के इतिहास के बारे में जानना है तो उसके लिए हमारे पास सोर्सेज कौन से हैं जिनसे हम भारत के इतिहास को जान सकते हैं, तो उसमें एक मेजर रोल प्ले करता है या कहें कि बहुत बड़ा जो रोल होता है वो वेदों का होता है। क्योंकि वेद जो हैं वो हमारे देश में बहुत पुरातन समय से चले आ रहे हैं, यानी कि बहुत ही प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। इसकी वजह से हमें भारत के इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, जैसे कि भारत में उस समय राजा कौन थे, भारत में व्यवस्था कैसी थी, भारत में कृषि व्यवस्था कैसी थी, भारत में सामाजिक स्तर कैसा था, भारत में समाज कैसा था उस वक्त स्त्री और पुरुष को लेकर, या फिर हिंदू धर्म में कौन सी मान्यताएं थी, भारत का इतिहास क्या रहा है, क्या गौरवशाली रहा है या फिर कुछ कुरीतियां भी रही हैं। तो इन सब चीजों के बारे में अगर जानना है तो वैदिक एज एक बहुत ही अच्छा सोर्स हो सकता है भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए। इसीलिए हमारी हिस्ट्री में एक मेजर रोल प्ले करता है वैदिक एज, जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने आपको जब पहला चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री में वैसे तो और भी सोर्सेज हैं, लेकिन अगर हम बेसिकली देखें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं हमारे लिटरेरी एविडेंसेस, यानी कि हमारे साहित्यिक साक्ष्य जो होते हैं। नंबर 2, फॉरेन ट्रैवल डिटेल्स, यानी जो विदेशी यात्री जो समय समय पर भारत में आए। जैसे मैं पॉपुलर की बात करूं तो आपने मेगस्थनीज का नाम सुना होगा, आपने वेनसांग का नाम सुना होगा, आपने फाहियान का नाम सुना होगा, आपने कहें कि अगर विदेशी यात्रियों की बात करें तो आपने इब्न बतूता का नाम सुना होगा, आपने इत्सिंग का नाम सुना होगा, है ना। तो ये सब कुछ ऐसे विदेशी यात्री रहे हैं जिन्होंने भारत के इतिहास के बारे में अपनी अपनी पुस्तकों में लिखा, जिसकी वजह से हम भारत के इतिहास की कड़ियों को या कहें कि जितनी भी पार्ट्स रहे उनकी ट्रेलिंग कर पाए और साथ में भारत के इतिहास को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे पाए, एक कालानुक्रम में हम व्यवस्थित कर पाए। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो कहा जाए एविडेंस होता है या कहें जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वो साहित्यिक साक्ष्य है, यानी कि लिटरेरी सोर्सेस। तो आज जो हम बात करेंगे वो सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री के सबसे बड़े पार्ट साहित्यिक साक्ष्य की बात करेंगे। साहित्यिक साक्ष्य में सिर्फ वेद ही नहीं आते, बहुत सारी चीजें आती हैं। हम उनका एक ओवरव्यू तो आपको जरूर देंगे, लेकिन हाँ आज के सेशन में हम वेदों के बारे में सब कुछ जानेंगे, वैदिक एरा के बारे में सब कुछ जानेंगे। लेकिन साथ साथ ये भी देख लीजिए कि विदेशी यात्राओं के विवरण से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। और पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं, जो कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं, जो हमें खुदाई से या फिर कहें कि एक्सक्यूवेशन से पता चलते हैं, जो समय समय पर हमारे देश में जो एएसआई है, एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो समय समय पर खुदाई करके या फिर खोजबीन करके चीजों को इकट्ठा करता है, फिर एक नया इतिहास हमारे सामने आता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे मैं कॉइन्स की बात कर लूं, बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी कहा जाए कि हमारे जो मंदिर हैं उन पे जो शैलियां हैं, ये सारी चीजें भी बहुत कुछ हमें बताती हैं भारत के इतिहास के बारे में। लेकिन आज जो हम बेसिकली बात करेंगे वो साहित्यिक साक्ष्य के बारे में बात करेंगे। जो लिटरेरी एविडेंसेस हैं इनमें अगर हम देखें तो इनको बेसिकली दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। तो वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो है धार्मिक साहित्य, यानी कि जो रिलीजियस लिटरेचर है, जिनमें धर्म के बारे में चीजें दी गई हैं, यानी जो धार्मिक कर्मकांडों से भरा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जो रिलीजियस लिटरेचर है। सेकेंड पार्ट जो आता है हमारा, जिनको कहा जाए ब्रॉडली जो हमने कैटेगराइज किया है, वो दो पार्ट है, रिलीजियस और रिचुअल। रिचुअल का मतलब लौकिक साहित्य, जो कि धर्म से रिलेटेड नहीं है बल्कि डायनेस्टीज से रिलेटेड है, या फिर अगर मैं बात कहूं किसी न किसी राज्य से या राजा के या फिर किसी की शासन व्यवस्था से रिलेटेड इतिहास है ना, या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके शासन को लेकर काफी चर्चा रही हो। तो ये सब हमें पता चलता है लौकिक साहित्य से, यानी कि रिचुअल लिटरेचर से। फिर उसके बाद अब हम जब वेदों की बात करेंगे तो हमें इस पार्ट पे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यानी कि हम रिचुअल लिटरेचर को नहीं पढ़ने वाले हैं, हम जो पढ़ने वाले हैं वो रिलीजियस लिटरेचर को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वेद जो है वो धार्मिक हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिएगा, अब धार्मिक साहित्य में भी दो तरीके के साहित्य हैं, एक है ब्राह्मण साहित्य और दूसरा है आपका ब्राह्मणेतर साहित्य। जो ब्राह्मण साहित्य है इसमें कहीं ना कहीं जितने भी साहित्य लिखे गए हैं उस समय ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए, जिनको माना जाता था कि उस समय सबसे अधिक विद्वान रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा जो कहा जाए, जो मैंने धार्मिक साहित्य को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ब्राह्मण के अलावा ब्राह्मणेतर है। ब्राह्मणेतर में जो ब्राह्मणों द्वारा तो नहीं लिखा गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उन्हीं के सुनी कथाओं पर ही लिखे गए हैं, ठीक। तो अब हम ब्राह्मणेतर पे नहीं जाएंगे, हम ब्राह्मण साहित्य के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमें बात करनी है वैदिक एज पे। तो वेद हमारे ब्राह्मण साहित्यों में ही आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेद ही आते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके देखेंगे। वेद सबसे पहले आते हैं, इसीलिए हम सबसे पहले इन्हीं को डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं, उपनिषद आते हैं। उपनिषद क्या होते हैं? जैसे कि वेद किसी को पढ़ के सुनाए गए, तो उन सुने हुए लोगों ने, या कहें कि जो कि जिन्होंने सुना, फिर उन्होंने उससे सुनी हुई कथाओं को लिखा, तो वो कहलाए उपनिषद, ठीक है। तो बहुत सारे उपनिषद हैं जिनसे हमें बहुत कुछ पता चलता है। अरण्य क्या कहलाते थे? जो वनों में लोग तब, अरण्य का क्या अर्थ होता है? अरण्य का मतलब होता है वन, ठीक है। तो अरण्य कहलाए जो वनों में बैठ के ऋषि मुनियों द्वारा लिखी गई जो धार्मिक साहित्य थे। फिर मैं बात करूं पुराण, जो पुरानी कथाओं से, पुराणों से लिए गए हैं, ठीक है। कितने पुराण हैं? कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं हमारे, ठीक है। फिर उसके बाद स्मृतियां, जो कुछ याद करके, कुछ स्मरण करके जो लिखा गया, वो स्मृतियां कहलाई। रामायण हमारे महाकाव्यों में से एक है। रामायण और महाभारत हमारे, या कहें कि मैं सनातन धर्म की बात करूं या हिंदू धर्म की बात करूं, तो रामायण और महाभारत दो महाकाव्य हैं। महाकाव्य का क्या अर्थ होता है? जो काव्य में लिखे गए हैं, यानी कि पद्य में लिखे गए हैं, लेकिन कोई छोटा मोटा पद्य नहीं है, पूरा का पूरा एक संकलन है। कितने का? ये सारी चीजें मैंने आपको जब इंडियन लिटरेसी सोर्सेस पढ़ाया था, यानी भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, तब उस वक्त मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे आज तो हम वेद के बारे में ही बात करेंगे। अब ब्राह्मणेतर साहित्य के भी कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए कि ब्राह्मणेतर साहित्य क्या है, यानी जो ब्राह्मणों द्वारा नहीं लिखे गए हैं, लेकिन हाँ बाद में कुछ और ऐसे ग्रंथ आए जो उस समय के या भारत के बारे में हमें जरूर बताते हैं, भारत के इतिहास के बारे में। जैसे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट, यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड लोगों ने, जैसे कि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं ग्रहण की, तो गौतम बुद्ध के शिष्यों ने उन्हें उनको अनुवादित करके या फिर लिखा, उनके लिए कई सारे ग्रंथ बनाए। तो उन ग्रंथों से भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है कि उस समय भारत में क्या चल रहा था, भारत में कैसी व्यवस्था थी, भारत में कौन राजा था, भारत में कौन सी प्रथाएं चलती थी, ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। इसी तरीके से जैनिज्म, अगर जैन ग्रंथ की बात करें तो जैन टेक्स्ट भी अवेलेबल है, जिनसे हमें बहुत सारा हिस्ट्री भारत की पता चलती है, बहुत सारी हिस्ट्री पता चलती है, ठीक है। लेकिन ये ब्राह्मणेतर साहित्य में आते हैं आपके। अब लौकिक साहित्य के भी एग्जाम्पल देख लीजिए, हालांकि हमें पढ़ना नहीं है अभी यहाँ पे, क्योंकि लौकिक साहित्य में वेद नहीं आते। लेकिन लौकिक साहित्य का मतलब क्या होता है? जैसे कोई ऐतिहासिक ग्रंथ है, कोई जीवनी ग्रंथ है, यानी कि किसी पर्टिकुलर समय पे या फिर किसी एरा में कोई राजा रहे हो, तो उनके राज्य से संबंधित कोई युद्ध रहा हो या फिर उनके शासन व्यवस्था के बारे में लिखा हो, तो ये कहलाते हैं हमारे हिस्टोरिकल टेक्स्ट, यानी कि ऐतिहासिक ग्रंथ। फिर उसके बाद बायोग्राफिकल टेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सब कुछ जानने को मिल जाए, तो चंद्रगुप्त मौर्य तो किसी न किसी समय में ही तो भारत में ही तो रहे होंगे, तो भारत के इतिहास के बारे में नहीं पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा। और यही कारण है कि जब हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें उस समय के प्रमुख राजाओं के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। जैसे आज भी हमारे देश में कई सारे राज्य हैं, लेकिन अगर राजा की बात की जाए या भारत पे शासन किसने किया, तो प्रधानमंत्री का ही नाम आता है, ठीक है। तो उस समय अगर देखा जाए तो प्रमुख व्यक्ति कौन था, तो उसके बारे में अगर हमें कोई भी जीवनी पता चल जाए, यानी उसकी बायोग्राफी मिल जाए, तो भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है। फिर जैसे एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जैसे कुछ इतिहास हैं जिनसे हमें उस समय की व्यवस्था के बारे में पता चलता है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य ने। चाणक्य का क्या नाम था? विष्णुगुप्त। चाणक्य तक्षशिला में पढ़ाते थे, तक्षशिला के आचार्य थे, ठीक है। और तक्षशिला इस समय कहाँ पे है? आपके पाकिस्तान में, रावलपिंडी के पास में,
ठीक है। तो उन्होंने अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक लिखी थी अपनी, इसका नाम भले ही अर्थशास्त्र है, लेकिन आपको बता दूं इसमें पॉलिटिकल साइंस है, पूरा राजनीति शास्त्र है, यानी कि उस समय की कैसी राजनीति थी, भारत में किस तरीके की राजनीति चल रही थी, मगध राज्य के बारे में है पूरा। मगध बेसिकली आपका यूपी और बिहार वाला क्षेत्र था, ठीक है। तो वहां पे कैसे धनानंद को हराया गया, फिर धनानंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे चाणक्य लेकर आए। आपने कई सारे सीरियल भी देखे होंगे कि एक झोपड़ी में एक औरत अपने बच्चे को खिचड़ी खिला रही थी, तो उसने बोला कि बेटा अगर तुम्हें खिचड़ी आराम से खानी है तो किनारे से धीरे धीरे खाओ, बीच में डालोगे हाथ तो जल जाओगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ये कथा सुनी और फिर यही नीति अपनाई कि धीरे धीरे किनारे से एक एक राज्य एक एक क्षेत्र जीतते गए और एक दिन पूरे मगध पर कब्जा कर लिया। तो ये सारी चीजें कहां से पता चलती हैं? चंद्रगुप्त ने जो लिखा हुआ था उसकी वजह से, यानी सॉरी, जो चाणक्य ने लिखा हुआ था अपने अर्थशास्त्र में, इसकी वजह से। फिर इसी तरीके से राजतरंगिणी है, जो राजतरंगिणी पुस्तक है ये कल्हण ने लिखी है। राजतरंगिणी से हमें कश्मीर के क्षेत्र में जो भी राजा रहे हैं या जम्मू कश्मीर में कैसे कैसे राजाओं का क्षेत्र चलता आया या राजाओं का शासन रहा, ये सारी चीजें हमें राजतरंगिणी पुस्तक से पता चलती हैं। ये हमारे लौकिक साहित्य हैं जिन्हें हम ऐतिहासिक ग्रंथ में काउंट करते हैं। फिर हर्षचरित, इसमें अब ये देखिए एक बायोग्राफी है। हर्षचरित क्या है? हर्षचरित किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। तो जिसके जो दरबारी कवि होते थे वो उसके बारे में लिखते थे। तो हर्षवर्धन के बारे में जब उन्होंने लिखा तो ये सोचिए कि हर्षवर्धन का जब तक भी काल रहा होगा, जब तक भी समय रहा होगा, कम से कम उतने समय के इतिहास के बारे में तो हमें इसी से पता चल गया, यानी हर्षचरित से ही। फिर इसी तरीके से बुद्ध चरित, तो बुद्ध के यानी गौतम बुद्ध के चरित्र के बारे में इसमें कई सारी चीजें लिखी हुई हैं, जिससे उस समय की शासन व्यवस्था के बारे में भी बहुत सारी चीजें परिलक्षित हो जाती हैं, यानी पता चल जाती हैं। फिर उसके बाद मुद्रा राक्षस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मुद्रा राक्षस, लेकिन जो सही है वो क्या है आपका? मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाखदत्त ने। किसने लिखी है? विशाखदत्त ने, ठीक है। मृक्षकटिकम, मृक्षकटिकम हमें चंद्रगुप्त के बारे में, गुप्ता काल के बारे में बताता है ना। मुद्रा राक्षस हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताता है। तो ये कुछ ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो हमें भारत के इतिहास के बारे में स्पष्ट तौर पे बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं बात करूं, वैदिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वैदिक एज को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं वैदिक काल और एक को हम कहते हैं उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक का मतलब जो वैदिक काल के बाद वाला हो। तो वेदों के बारे में आपने जरूर सुन रखा होगा कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। लेकिन जो वैदिक काल कहलाता है, वैदिक काल सिर्फ ऋग्वेद का काल कहलाता है और ऋग्वेद का काल जो है वो ईसा पूर्व में है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में। और इसके बाद जो 3 वेद लिखे गए हैं वो वैदिक काल में नहीं आते, वो उत्तर वैदिक काल में आते हैं और इनका समय क्या है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अब देखिएगा, अब जब हम वेदों की बात करेंगे तो वेद क्या है? देखिएगा, वेदास आर द मोस्ट एंशिएंट स्क्रिप्चर्स ऑफ इंडिया which are compiled by महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। जो हमारे भारत में कहा जाए तो प्राचीन भारत की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे प्राचीन जो है धर्म ग्रंथ है, जिसका संकलन किसने किया था? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने किया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो वेद हैं इनका संकलन किया किसने था, तो महर्षि द्वैपायन वेद व्यास जी द्वारा किया गया था। वेदा मीन्स नॉलेज। वेद का मतलब क्या होता है? यानी वेद के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। दे गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द अराइवल एंड सेटलमेंट ऑफ आर्यंस, दे आर ऑफ 4 टाइप्स, ठीक है। आपको पता है कि भारत में जो मूल निवासी माने जाते हैं मैक्स मूलर के हिसाब से कि वो मध्य एशिया से आए थे। तो भारत में जो मूल निवासी या कहा जाए जो भारत में सबसे पहले से रह रहे हैं वो आर्यंस को माना जाता है। और आर्यंस के बारे में मैक्स मूलर की थ्योरी सबसे सटीक मानी जाती है कि आर्यन जो थे वो मध्य एशिया से आए थे, खैबर दर्रे से, ठीक है। खैबर दर्रा हमारे अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर के बीच में जो पीओके वाला क्षेत्र है वहां पे पड़ता है। तो आर्यंस के बारे में जो हमें पता चलता है वो वेदों से ही पता चलता है। और वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 अथर्ववेद। इन चारों वेदों के बारे में हम बात करेंगे। तो
ये है हमारे 4 वेद, जिनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। और खासकर मेरी कोशिश होगी कि जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं उनमें से एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को क्रैक कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहला जो वेद है ऋग्वेद ही है, और ऋग्वेद का काल ही वैदिक काल माना जाता है, तो सबसे पहले हम ऋग्वेद ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 वेदास। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे अधिक पुराना है। नंबर 1 पॉइंट। हर एक पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला। ठीक है, फिर देखिएगा, वैदिक गॉड्स हैव बीन प्रेज्ड। वैदिक देवताओं की स्तुति की गई है। वेदों में किया क्या गया है? इसमें जो देवता है ना, जितने भी आपने देखा होगा देवी देवताओं, और भारत में तो अगर कहा जाए तो 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं। ठीक है, तो देवी देवताओं की इसमें आराधना की गई है, स्तुति की गई है। फिर इसके बाद इट हैज अ कलेक्शन ऑफ मंत्रास गिवन इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स। यहाँ पे हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं ऋग्वेद के बारे में, तो ऋग्वेद सबसे पुराना है, पहली बात। नंबर 2, इसमें बेसिकली जो है देवी देवताओं की स्तुति की गई है। नंबर 3, इट हैज अ कलेक्शन ऑफ मंत्रास गिवन इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स। इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में दिए गए मंत्रों का संग्रह है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर देवी सरस्वती के लिए एक अलग मंत्र है, भगवान विष्णु के लिए एक अलग मंत्र है, आपने अपने घरों में भी देखा होगा, भगवान शिव के लिए एक अलग मंत्र है। तो ये सब हमें कहाँ से पता चला है कि अगर आपको शिव जी की आराधना करनी है तो कौन सा मंत्र गाना है, अगर आपको दुर्गा देवी की आराधना करनी है तो आपको कौन सा मंत्र गाना है? तो बेसिकली हमें ऋग्वेद बताता है, क्योंकि इसमें विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति के बारे में दिया गया है, मंत्रों का संकलन किया गया है। फिर इसके बाद इसको मंडलों में बांटा गया है। जैसे कोई भी पुस्तक होती है, जैसे आपकी ही क्लास की ही बुक की मैं बात कर लूं, या कोई भी कंपटीशन की ही बुक की बात कर लूं, तो या तो यूनिट वाइज या तो चैप्टर वाइज डिवाइड होता है। वैसे ही ऋग्वेद को भी मंडलों में डिवाइड किया गया है। कितने मंडल हैं इसमें, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देयर आर टोटल 10 मंडल्स, यानी कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, जिसमें 1028 आपके सूक्त हैं। सूक्त क्या होती हैं? सूक्तियां, जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में। सूक्तियों का अर्थ होता है जो कि एक नोबल कार्य, या कहें कि एक उत्कृष्ट कार्य, अच्छे कार्यों के लिए हमें प्रेरित करती हैं, आपको बताती हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, उसमें सारी अच्छी बातें लिखी होती हैं। तो आपके जो ऋग्वेद है उसमें 1028 सूक्तियां दी गई हैं, और 10,462 यानी कि 10,462 मंत्रास, यानी 10,462 आपके मंत्र दिए, 10,462 मंत्र दिए गए। फिर ऋचा या श्लोक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ऋग्वेद है इसमें ऋचा कहा जाता है, किनको? श्लोक को। ठीक है, ऋचाएं बोली जाती हैं जो श्लोक दिए गए। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है मंडलों से बनता है कि बताइए कौन कितने मंडल दिए गए हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, तो इसमें जो 7वां मंडल है, द बैटल ऑफ दसराग्य इज डिस्क्राइब्ड, विच मीन्स द वॉर ऑफ 10 किंग्स। वन ऑफ द रीजंस फॉर दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द एक्सपेंशन ऑफ द किंगडम। इसका क्या मतलब है? जो इसका 7वां मंडल है, आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी, कहा जाए टीवी में देखा होगा या फिर सुना भी होगा दसराग्य युद्ध के बारे में। 10 का मतलब 10 होता है, यानी कि 10। राज्य का अर्थ होता है राजा। ठीक है, राज्य का क्या अर्थ होता है? राजा। तो दसराग्य युद्ध का क्या मतलब होगा? 10 राजाओं का युद्ध। ये बेसिकली किस लिए किया जाता था? अपने राज्य के, अपने किंगडम के एक्सपेंशन के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए। ठीक है, तो 7वें मंडल में बताया गया है कि दसराग्य युद्ध हुआ करते थे, और ये युद्ध में कौन कौन शामिल थे, अभी इसके बारे में अगर आपको बताएंगे तो कुछ चीजें आपको याद आ जाएंगी। ठीक है, तो दसराग्य युद्ध जो है वो 10 राजाओं का युद्ध हुआ करता था। फिर इसके बाद द सरस्वती रिवर, जिसके एविडेंसेस अभी तो हमको प्रॉपर नहीं मिलते हैं, यानी कि अगर कहा जाए कि पुख्ता सबूत मिल जाए कि सरस्वती नदी थी या नहीं, तो हमें पुख्ता सबूत नहीं मिलते, लेकिन हमें विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि सरस्वती नदी का जो कहा जाए
विवेचन है या फिर उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें वेदों से ही दिखाई देते हैं, ठीक है। और देखिए सरस्वती रिवर इज मेंशन एट द मोस्ट सेक्रेड रिवर इन द ऋग्वेदा, जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है वो सरस्वती नदी ही मानी गई है। यही कारण है कि प्रयागराज में आज भी हम मानते हैं कि गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, तीनों नदियों का है, जबकि सरस्वती हमें दिखती ही नहीं है, फिर भी हम मानते हैं कि कभी न कभी रही होगी। उसका रीजन है वेदों में लिखा होना। फिर देखिएगा द प्राइमेसी ऑफ मेल डाइटीज। मेल डाइटीज का मतलब है जो एक तरीके से जो पुरुष कहा जाए, जो मेल देवी देवता है या फिर कहे पुरुष देवी देवता है, इज शोन इन दी ऋग्वेदा। जो प्राइमेसी, प्राइमेसी का मतलब है किसकी सुप्रीमेसी है एक तरीके से, यानी किसकी प्रधानता दिखाई गई है। तो ऋग्वेद में जो है वो पुरुष देवी देवता, अब पुरुष हैं तो देवी देवता नहीं हो सकते, यानी कि पुरुष देवताओं की जो है वो प्राइमेसी या कहें कि सुप्रीमेसी दिखाई गई है, यानी उन्हें थोड़ा सा ऊपर रखा गया है वेदों में। ये बात ऋग्वेद में लिखी है। अब देखिएगा इन दी ऋग्वेदा लॉर्ड इंद्रा इज मेंशन्ड एट मोस्ट 250 टाइम्स, यानी कि जो ऋग्वेद है उसमें अगर सबसे अधिक बार किसी का जो उल्लेख किया गया है वो भगवान इंद्र का किया गया है। इसीलिए भगवान इंद्र का एक और भी नाम होता है, अगर आपने हिंदी पढ़ी हो, जिसमें बहुब्रीहि समास में आपसे पूछा जाता है देवराज, देवराज इंद्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि देवों के राजा, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा बार अगर किसी का नाम ऋग्वेद में आया है तो 250 बार भगवान इंद्र का आया है, ठीक है। ऋग्वेदा इज इंक्लूडेड इन यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज। जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे, आपके फ्रांस के पेरिस में, जिसका काम क्या है, विश्व की विरासत की जितनी भी चीजें होती हैं, हेरिटेज की जो चीजें होती हैं, विरासत का क्या मतलब होता है, जिनको प्रिजर्व करना चाहिए, जिनका संरक्षण जरूरी है, जिनको कहा जाए एक तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिससे कि हिस्ट्री हमारी बनी रहे, ऐसा ना हो कि ये लुप्त हो जाए या समाप्त हो जाए। तो इसीलिए ऋग्वेदा को भी यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में रखा गया, यानी कि ऋग्वेद को भी प्रिजर्व किया जा रहा है, ठीक है। फिर द ऋग्वैदिक पीरियड वॉज इग्नोरेंट ऑफ द नॉलेज ऑफ आयरन। इसका क्या मतलब है कि ऋग्वैदिक काल जो है वो लोहे के ज्ञान से अनभिज्ञ था, यानी ऋग्वैदिक काल में कहीं पर भी लोहे के बारे में नहीं लिखा है, और इससे ये पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे के ज्ञान से परिचित नहीं थे, दे वर नॉट एक्वेंटेड एट ऑल, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे आगे का जो हमारे लिए जरूरी है जानना, द वर्ड सभा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, द वर्ड सभा इज यूज 8 टाइम्स इन ऋग्वेदा। जो ऋग्वेद में जो सभा शब्द है इसका प्रयोग 8 बार हुआ है, और आज भी देखिए होता है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, ठीक है। तो ये हमारे वेदों से चला आ रहा है, ठीक है। 8 बार सभा शब्द का प्रयोग किया गया है। इट वॉज अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन द ऋग्वैदिक एरा। इसका क्या मतलब है, ऋग्वैदिक युग में इसका सर्वाधिक महत्व था। एक तरीके से देखिए वहां पर भी शासन व्यवस्था थी। इट वॉज पॉसिबल फॉर बोथ मेन एंड वुमेन टू एंटर। इसमें ऋग्वैदिक काल में स्त्री और पुरुष दोनों का प्रवेश संभव था, यानी दोनों लोग ही सभा में जा सकते थे। द वर्ड सभे वॉज यूज फॉर द मेल मेंबर्स, यानी जो पुरुष सदस्य होते थे उन्हें सभे कहा जाता था, एंड द वर्ड सभावती and the word सभावती was used for the female members, यानी जो कहा जाए जो स्त्रियां होती थी, वो जो जाति थी, जो सदस्य होती थी, उन्हें सभावती कहा जाता था। तो पुरुष सदस्यों को सभे और महिला सदस्यों को सभावती के नाम से जाना जाता था। तो आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए। अब यहाँ पे हमारा जो वैदिक काल है वो खत्म होता है, वैदिक काल के साथ ही ऋग्वेद भी खत्म होता है। अब हम बात करेंगे अपने पोस्ट वैदिक पीरियड की, यानी कि उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल जो माना जाता है वो आपके 1000 बीसी से लेकर 6000 बीसी के दौरान माना जाता है, यानी 1000 ईसा पूर्व से आपके 600 ईसा पूर्व तक, ठीक। अब इसमें बाकी के 3 वेद आपके आते हैं, जैसे कि इट रिमेन्ड इम्पॉर्टेंट इवन इन लेटर वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल में भी इसका महत्व बना रहा। इसका क्या मतलब है, हम सभा की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको सभा पे छोड़ा ना, तो जो सभा और समिति थी उसका महत्व यहाँ पर भी चला आ रहा था, सभा का, ठीक है। सभा और समिति जिसका प्रयोग कितनी बार किया गया था, है ना, अभी बताया था। तो देखिएगा अब हम अगले वेद के बारे में बात करेंगे, सामवेद। सामवेद, साम मीन्स एंथम। साम का अर्थ ही होता है गान, यानी कि गाने से संबंधित, संगीत से संबंधित, ठीक है।
फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट 7 वॉवेल्स, जो 7 सरगम होते हैं ना, सारे गामा, आपने सुना होगा सारे गामा पाधा निसा, जो इनके बारे में जो पहला वर्णन हमें कहीं पे भी देखने को मिलता है तो सामवेद में। इसीलिए संगीत का जनक भी कहा जाता है किसको? सामवेद को। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपसे आगे बताएंगे भी आपको, देखिएगा लिखा भी है सामवेदा इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन म्यूजिक, यानी कि भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है या फिर कहें कि क्रिएटर भी कहा जाता है। सामवेदा इज द स्मॉलेस्ट ऑफ दी 4 वेदास इन टर्म्स ऑफ साइज। अब जितने भी चारों वेद हैं उन चारों में अगर हम आकार के हिसाब से देखें तो सामवेद सबसे छोटा है, बट इन अ वे इट इज द एसेंस ऑफ ऑल द वेदास एंड selected portions of all the Vedas have been included in it। इसका क्या मतलब है कि आकार की दृष्टि से भले ही सबसे छोटा है, लेकिन एक तरह से यह सभी वेदों का सार रूप है, यानी सभी वेदों का जो सारांश है या मूल तत्व है वो इसमें इंक्लूडेड है, इसमें रखा गया है, और सभी वेदों से चुने हुए अंश इसमें शामिल किए गए। तो ये बात हुई किसकी? सामवेद की। अभी सामवेद के बारे में थोड़ा बहुत और भी जानेंगे हम। देखिएगा, इन दी सामवेद संगीता, संगीता का क्या मतलब होता है? संगीता का अर्थ होता है मंत्रों का या सूक्तियों के जो संकलन होते हैं उन्हें हम संगीता बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसे हम जय संगीता बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इन दी सामवेदा संगीता विच इज 1875 mantras, there are basically 99 mantras in the Samved and the rest are taken from the Rig Veda। इसका क्या मतलब है कि जो सामवेद संगीता है इसमें जो 1875 मंत्र दिए गए हैं, सामवेद में मूल रूप से केवल 99 मंत्र ही हैं। 1875 में से सिर्फ 99 सामवेद के हैं, बाकी सारे के सारे ऋग्वेद से ही ले लिए गए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा, द ऋत्विक ऑफ द सामवेदा वॉज कॉल्ड उद्गाता। ऋत्विक का क्या मतलब होता है? आपने बहुत लोगों का नाम सुना होगा ऋत्विक। ऋत्विक का मतलब होता है पुरोहित। पुरोहित का क्या मतलब होता है? एक तरीके से पुजारी, जो इस वेद का उच्चारण करता हो या फिर जो इस वेद को पढ़ता हो, लोगों को सुनाता हो। तो जैसे मैंने शायद ऋग्वेद के बारे में आपको नहीं बताया, तो ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है या ऋत्विक होता है उसे हम बोलते हैं होत्र। क्या बोलते हैं? होत्र। ठीक है, उसी तरीके से जो सामवेद का पुरोहित होता है या ऋत्विक होता है उसे हम बोलते हैं उद्गाता। क्या बोलते हैं? उद्गाता। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कई बार मैचिंग के लिए आ जाता है, तो चारों वेदों को चारों पुरोहितों से मिलाना होता है, तो आपको सही मैच बताना होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे अब हम तीसरे वेद के बारे में बात करेंगे, यजुर्वेद। चलिए अब बात करेंगे यजुर्वेद की, यानी तीसरे वेद की। तो यजुर्वेद का मीन्स क्या होता है या यजुर्वेद का मतलब क्या होता है? सेक्रीफाइस। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। आपने यज्ञ नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या कभी यज्ञ के बारे में सोचा है कि यज्ञ का अर्थ क्या होता है? यज्ञ का अर्थ होता है त्याग करना। इसीलिए हम कहते हैं हम क्या कर रहे हैं? आहुति दे रहे हैं। आहुति देने का मतलब क्या होता है? हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो यजु का अर्थ होता है सेक्रीफाइस। फिर इन दिस द मेथड ऑफ यज्ञ हैव बीन रेंडर्ड। जो बेसिकली यजुर्वेद को हम जानते हैं किस लिए, इसमें यज्ञों के बारे में दिया गया है कि किस चीज के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता है, या फिर उस यज्ञ को करने का अनुष्ठान क्या होता है, यानी किस तरीके से किया जाता है, ये हमें बताता है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद इज रिटन इन बोथ प्रोज एंड वर्सेस। जिसमें से यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। गद्य यानी जैसे हम कहानी के रूप में देखते हैं, और पद्य यानी कि जो कि छंदों में बद्ध होता है, यानी कि कुछ न कुछ रिदम उसमें होता है। ठीक, देयर इज ऑल्सो a mention of the cardle of elephants in the यजुर्वेदा। यानी यजुर्वेद में हाथियों के पालने का भी उल्लेख किया गया है कि हाथियों को पाला जाता था, ये यजुर्वेद में लिखा है। The ऋत्विक of यजुर्वेद was called अध्वर्यु। जैसे अभी मैंने क्या बताया, सामवेद के ऋत्विक को क्या कहते थे? उद्गाता। उसी तरह जो यजुर्वेद का पुरोहित होता था या ऋत्विक होता था उसे बोला जाता था अध्वर्यु। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अब देखिएगा अथर्ववेद, जो कि हमारा आखिरी वेद है, यहाँ पे देखिएगा अथर्ववेद इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रह्मवेद, क्योंकि इसके पुरोहित को भी हम ब्रह्म नाम से ही जानते हैं। ठीक है, दिस वेदा वॉज नेम्ड अथर्ववेदा आफ्टर द नेम ऑफ
अथर्व ऋषि। अब यही कारण है कि अथर्ववेद को हम अथर्ववेद नाम से क्यों जानते हैं, इसका नाम अथर्व ऋषि के नाम पर रखा गया है। ठीक, अथर्ववेदा हैज 20 चैप्टर्स, यानी इसमें जो है कितने अध्याय दिए गए हैं, इसमें 20 अध्याय दिए गए हैं, 731 हेम्स दिए गए हैं, यानी कि सूक्त दिए गए हैं, 6000 इसमें मंत्र दिए गए हैं। ठीक है, जो कि किससे संबंधित हैं, तंत्र मंत्र से संबंधित हैं, जादू टोने से संबंधित हैं, काले जादू से संबंधित हैं। यानी ये जो ब्लैक मैजिक वैजिक वाला जो कॉन्सेप्ट आप देखते हैं ना अपने आसपास, तो ये कहाँ से लिया गया या फिर कहाँ इसके बारे में दिया गया है, तो जो चौथा वेद है हमारा अथर्ववेद, वो बेसिकली हमें यही, यानी कि ये जो तंत्र मंत्र विद्या होती है ना, ये सब हमें बताता है कि कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, भूत प्रेतों के बारे में भी इसी में लिखा है और कहीं नहीं लिखा है। ठीक, तो अथर्ववेद के बारे में और भी देखेंगे। In the Atharvaveda, there is a mention of King Parikshit of Kuru. कुरु क्या था, जो हमारे 16 महाजनपद थे ना, भारत पहले 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, तो कुरुक्षेत्र नाम आप सुनते हैं ना हरियाणा का, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था ना, तो एक जनपद आपका कुरु ही था, इसीलिए उसका नाम ही है कुरुक्षेत्र, कुरु का क्षेत्र। ठीक, तो कुरुक्षेत्र के जो राजा थे परीक्षित, उनके बारे में भी, जिन्हें हम कौन सा देवता मानते हैं, मृत्यु लोक का देवता, उनके बारे में भी हमें कहाँ से पता चलता है, अथर्ववेद के बारे में ही पता चलता है। इन अथर्ववेदा देयर इज अ विश टू स्प्रेड डिसीज इन मगध एंड अंग रीजन। ये जो मगध और अंग है ना, ये भी 16 महाजनपदों में से एक है। मगध बताया था मैंने आपको घनानंद के बारे में, ठीक है, और अंग। ठीक है, तो इन दोनों में अथर्ववेद में, इन दोनों में क्या एक कामना की गई है, अथर्ववेद में क्या फैलने की, एक रोग फैलने की कामना की गई है कि काश इसमें ऐसा हो जाए। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे जो काशी, आज भी आप देखते हैं काशी के नाम से जानते हैं, काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय है ना, काशी पीठ। तो यहाँ पे देखिएगा द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ काशी, काशी भी हमारे 16 महाजनपदों में से एक था। ठीक है, जैसे काशी हो गया, कौशल हो गया, कौशल नरेश हुआ करते थे, कंबोज, गांधार, और एक आपका दक्षिण में एक इकलौता था, क्या नाम था उसका, अस्मक। ठीक है, तो द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ काशी इज फाउंड इन अथर्ववेदा। काशी का जो सबसे कहा जाए, जो प्राचीन तौर पे जो हम सबसे पहला उल्लेख कहीं देखते हैं, तो अथर्ववेद में ही देखते हैं। यानी हम बनारस की बात करें, वाराणसी की, देखिएगा द प्रीस्ट हु रिसाइट्स द मंत्रास ऑफ अथर्ववेदा इज कॉल्ड ब्रह्म। यानी कि हम बात करें ऋत्विक की, यानी अथर्ववेद के मंत्रों का जो उच्चारण करने वाला पुरोहित होता है, उसे हम ब्रह्म कहते हैं, इसीलिए अथर्ववेद का दूसरा नाम ब्रह्मवेद भी होता है। तो आज के लिए इतना ही। हमने जाना कि वैदिक एज क्या है, किस तरीके से हमने वेदों को कैटेगराइज किया, किसने लिखा, वेदों की क्या इंपॉर्टेंस है। अगले सेशन में हम जो जितना भी हमारा रिमेनिंग पार्ट है उसको तो डिस्कस करेंगे ही, साथ साथ इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे अपने MCQs के फॉर्म में। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज अर्निंग। बाय बाय एंड टेक केयर।